आपको कोई फॉरेन फंडिंग या कोई दूसरा इशारे के थ्रू आप चलते हैं? हाँ, हमें इशारा आता है। अच्छा। और वो मदीना तैयबा से आता है कि भाई निकलो, जब भी आता है हम निकल जाते हैं और उसके बाद हम निकल जाते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो मामला हैं वो तो काफी पुराने चल रहे हैं। अच्छा, वो तो चलते रहते हैं सारी जिंदगी, बचपन से हम सुन रहे हैं, वो आज तक इनसे कभी सॉर्ट आउट हुए नहीं। अच्छा। आइंदा भी नहीं होने। और जो ये करंट सिचुएशन है, ये भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। ठीक है। बेगुनाह लोग जो है वो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जाने जा रही है। गलत हो रहा है। यानी गवर्नमत को मुज़ाकरात तक लेके जानी चाहिए बात, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट फायरिंग होती है। अच्छा, तरीका नहीं है, यानी मसले को हल करने का तरीका नहीं है इनके पास। प्रॉपर चैनल नहीं काम किया जा प्रॉपर रहा। चैनल नहीं, सोल्यूशन नहीं है इनके पास। कल आप अदालत जाएंगे और कहेंगे गोली चली थी, किधर चली थी, किसको लगी थी, कौन दी और चीजें हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे में पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाता है? आम कंट्री हमारा इमेज जाता है कि हम जाहिल लोग हैं, इलिटरेट। अच्छा, बहुत इलिटरेट। वो इस वजह से कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चलें जैसे भी आई है, लेकिन उसके पास हमारे मसाइल का हल नहीं है। ठीक हो गया। कोई भी मसला हो, ये वाला भी नहीं इनसे हल हो रहा, बाकी भी महंगाई किधर पहुंच गई। 50-50 रुपए पेट्रोल ऊपर जाता है और 50 पैसे नीचे आता है। कोई भी मामला ले लेना, इनका मेन मकसद ये है कि शहर को तस्लीम करना। अगर ये इन्होंने 10 दिन पहले कॉल दी हुई थी, ठीक है ना, कॉल दी उन्होंने, 2 दिन पहले हमारे बंदे शहीद किए। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट के कोई एक ऑफिशियल नुमाइंदे का बताएं जिसने स्टेटमेंट दी हो कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तस्लीम करने। कोई एक मुझे बताए ना कि ख्वाजा साहब ने कह दिया, शहबाज शरीफ ने कह दिया, किसने बोला है? यही तो बात है, आप मुंह पे नहीं कहेंगे, बज़ाहिर आप साथ हो। अच्छा, मुआहिदा करने के बाद भी फलस्तीन पे मसाइल दागे हैं। इसराइल नाजायज सुलह है, हम ऐसे इसलिए नहीं निकाल रहे, हम फलस्तीन के लिए खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। इस समय मौजूद हूं पाकिस्तान के शहर लाहौर में, जिसे चारों तरफ से बंद कर दिया गया है इंतजामिया की जानिब से। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, वहां पर भी बाकायदा तौर पे कंटेनर लगाकर पूरा शहर बंद कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पे इस्लामाबाद लाहौर में 2 दिन की आम ततीलात का, छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। TLP जो एक मजहबी और सियासी जमात है पाकिस्तान की, यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। और इंतजामिया और TLP के जो लोग हैं आमने सामने हैं। आखिर क्या वजह है? एक साइड पे हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा है, इंडिया की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, अफगानिस्तान के थ्रू TTP हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे पाकिस्तान की अगर अपनी ही सियासी और मजहबी जमातें सड़कों पर निकलेंगी, इनके मकासद क्या है? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक और खास तौर पे TLP के जो नुमाइंदगान है या TLP के कारकुन है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि पूरे शहर को बंद कर दिया गया है और इस्लामाबाद की तरफ आप रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं? इंतजामिया, क्या कहना चाहेंगे आपका? तकरीबन 2.5 साल से फलस्तीन में जुल्म चल रहा है जी। और हजारों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, जख्मी हैं। ठीक है। वो तो अस्पतालों के ऊपर भी बमबारी कर रहा है इसराइल, नेतन्याहू दहशतगर्द जो है, ठीक है, वो सारा कुछ कर रहा है। हम पुरअमन मार्च हर किसी ने किया है कि भाई हम, हाँ, हर किसी का ये राइट्स है, और वही हमने किया था। पाकिस्तान के मरकजी अमीर अल्लामा हाफिज सईद हुसैन रिजवी साहब ने जो ऐलान किया था वो तो अभी हुआ ही नहीं। ऊपर से सिर्फ ये जो कादियानी नवाज हुकूमत है, नून लीग और इनके जो हथकंडे हैं, इन्होंने आके हमारे मरकज पर हमला कर दिया, हमारे बंदे शहीद कर दिए, 4 बंदे हमारे शहीद किए, सैकड़ों कारकुन हमारे जख्मी हो गए। तो उसके बाद फिर भी हमने जो ऐलान किया था, हम यूटर्न में से नहीं है, हम यूटर्न वाले नहीं है। आप इस्लामाबाद तक जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे। नहीं, आखिर क्या वजह? आप नहीं बोला कि 2.5 साल से जुल्म हो रहा है? मैं कहता हूँ 2.5 साल नहीं, 5 साल से, 10 साल से जुल्म हो रहा है, लेकिन आपको फिर अचानक से कभी 6 माह बाद याद आता है, कभी साल बाद याद आता है कि सड़कों पे निकलना है। क्या आपको कोई फॉरेन फंडिंग या कोई दूसरा इशारे के थ्रू आप चलते हैं? हाँ, हमें इशारा आता है। अच्छा। और वो मदीना तैयबा से आता है कि भाई निकलो, जब भी आता है हम निकल जाते हैं। और उसके बाद ये जो मिलियन मार्च हुआ था हमारा पुरअमन फलस्तीन, ये जो इस्लामाबाद में पहले भी, तो हमने इन सारे इदारों को, जो हमारे हुक्मरान हैं, इन सबको बोला था कि आप आगे आए, आप बात करें। हमने तो उनको रिक्वेस्ट की थी, उसके ऊपर इतना टाइम हो गया, इन्होंने कभी बात भी नहीं की। ये तो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो हम पुरअमन अपने मुसलमान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अमन के डायलॉग किया जा रहा है ताकि फलस्तीन और इसराइल के जो कन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाए अमेरिका के थ्रू। तस्लीम करने की अभी तक बात नहीं सामने आई। मैंने आपको ये बात बता दी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन एक जिस्म की तरह है, वाहिद
जिस्म पूरी दुनिया के है तो वो हमारे मुसलमान है। अगर किसी अकलियत किसी कुत्ते को पत्थर लग जाता है तो सारा मीडिया आ जाता है, हर चीज आ जाती है। तो यहाँ जो इतना सारा जुल्म हुआ है, इधर तो किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। ये तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो हर मुसलमान की, चाहे किधर भी हो, पूरी ये कायदे मिल्लत इस्लामिया है, पूरी मिल्लत का कायदे, इसीलिए ये हर बात पर आते हैं। और बहुत पर स्ट्राइक हुए, मुख्तलिफ अजला के अंदर प्रेस क्लब के ऊपर हमारे तहरीक लब्बैक ने पुरअमन एहतजाज किया। आज भी हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, उसके ऊपर आप लोगों पर मुसलमान, अपने ही मुसलमान, ये हमारे टैक्स पर पड़ने वाले हमारे मुसलमान भाइयों पर, हमारे पाकिस्तानी कौम को और जो गोलियां बरसा रहे हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार? ये हुकूमत, ये कादियानी नवाज हुकूमत जिम्मेदार है। तासुर ये भी दिया जाता है, मेरा ये सवाल है, आप उसका जो भी जवाब दे सकते हैं। तासुर ये दिया जाता है, एक साइड पे टीटीपी पाकिस्तान पे हमले कर रही है, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के कई फौजी शहीद हुए हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की अपनी ही सियासी और जो मजहबी जमातें हैं, अगर वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगी, अगर वो इस तरीके से अमन को खराब करेंगी, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अंदर से बाहर से दोनों साइड से कमजोर होगा? यहाँ पर जो पुरअमन एहतजाज ये जो मुसलमान लोग कर रहे हैं, इस पर हमारी हुकूमत हमें गोलियां मार रही है। अच्छा, तो इसका कौन जवाब जिम्मेदार है? इन इदारों को कौन कहेगा? एक बंदा जा रहा है पुरअमन एहतजाज के लिए, उसको पुरअमन एहतजाज की भी हक नहीं है। पुरअमन एहतजाज था जी बिल्कुल। फैजाबाद के लिए कॉल दी गई थी, अमेरिकन एम्बेसी के लिए कॉल दी गई थी, लेकिन मसला ये कि तो ये लोग तो पुरअमन निकल रहे थे। अच्छा, इन्हें हरारत इनकी जगाई जा रही है, इन्हें तंग किया जा रहा है। नहीं, तंग किया जा रहा है। आपके सामने ये देखें, यहाँ पे स्ट्रेट फायरिंग हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, शेलिंग हुई है, नो डाउट। अगर कैमरा में दिखा सके हम कि यहाँ पे कुछ ऐसे मनाजिर हैं जो हम कवर नहीं कर सकते या दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। एक और बात जी, आपने भाई से सवाल किया कि अचानक से क्यों निकल आए? बिल्कुल ऐसे ही 2022 में भी निकले थे, 2023 में भी निकले थे, लब्बैक मिलियन मार्च इससे पहले भी कर चुके हैं और रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए थे। जी बिल्कुल। तो आप अपनी भी नॉलेज में इजाफा रखें भाई, आप हमारे भाई हैं। नहीं, मैं आपको जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ टीएलपी वाले जब निकलते हैं और बाकायदा तौर पे वो ऐलान करते हैं, लेकिन इधर सवाल अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, पूरी दुनिया हमें देखती है, हम पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अलावा एक्सटर्नल इश्यूज को देखें। टीटीपी ने अटैक किया पाकिस्तान पे, इंडिया की प्रॉक्सी ने पाकिस्तान पे अटैक किया, जो हमारा नैरेटिव है, स्टेट का नैरेटिव है। ऐसे में अगर ये इंतशार होगा, इंतशार मैं नहीं कह रहा, ऐसे में अगर सियासतदानों की तरफ से या टीएलपी की तरफ से होगा, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब होगा और ऐसा होगा कि पाकिस्तान में इस टाइम अमन नहीं है? अभी तक जब तक ये काफिला यहाँ पे पहुंचा है, एक पत्ता रास्ते में किसी दरख्त का नहीं तोड़ा गया। ठीक है, मैं आपको ये गवाही दे रहा हूँ कि एक पत्ता नहीं तोड़ा गया। जी जी, आगे साथ साथ अगर आप कवर करें, मुझे बस लास्ट में आप अपने मुतालबात बता दें और फिर आगे हम लोगों से मजीद बात करते हैं। मुतालबात क्या है इस टाइम, जो गवर्नमेंट से क्या वजह आपको रोका जा रहा है? मुतालबात तो देखें अभी सामने आने हैं जी। अभी तो सिर्फ एक कॉल दी गई थी कि फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी जाना है। ठीक है, अब देखें मकसद है गजा के निहत्ते मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा है जी। फलस्तीन में जो मुसलमानों की एक मैं समझता हूँ कि नस्ल कशी है जी जी बिल्कुल, और उसको रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर पैगाम देने के लिए इन्होंने एक मार्च का ऐलान किया था जो फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी था। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए था, मैं यहाँ पे बता दूं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि फैजाबाद से इन्हें मार्च करने दिया जाता। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्हें लाहौर में मैसूर कर दिया। नो डाउट। अब मैं आपको ये बता दूं कि 4 लोग इनके अभी तक शहीद हो चुके हैं। ठीक है, ये आज की आप बात कर रहे हैं, कल से लेके आज तक। अभी थोड़ी देर पहले एक ये ब्रिज के ऊपर बंदा शहीद हुआ है। ठीक है, स्टेट फायरिंग के साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्च था फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने अपने सर पे लिया और गवर्नमेंट ने इन्हें लाहौर से निकलने पर मजबूर किया है। ठीक है, रास्ते ब्लॉक करवाए जा रहे हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, शेलिंग हो रही है, स्टेट फायरिंग हो रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने खुद इनका मूड बना दिया कि भाई आप लाहौर से निकलें। ठीक है, बाकी ये पुरअमन जमात है आपके सामने है। आपके ख्याल से पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है? क्या टीएलपी का ये नजरिया है कि पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट इसराइल को एक्सेप्ट कर सकती है या करने जा रही है? देखें, जहाँ तक बात है इसराइल को तस्लीम करने की, जब तक पाकिस्तान में एक सच्चा मुसलमान भी बाकी है, छोड़े टीएलपी को, ठीक है, जबरदस्त, जब तक एक सच्चा मुसलमान पाकिस्तान में बाकी है, उसका आखिरी सांस भी चल रहा है, वो कायदे आजम जो पाकिस्तान के बानी
उनके बयान की नफी नहीं कर सकता। कायदे ने जब कह दिया कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है तो है। ठीक है, उसे जाहिर बात है पाकिस्तान की जो बुनियाद है जिससे कायदे आजम ने रखी थी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पूरा लाहौर बंद है, इस्लामाबाद बंद है और एक पाकिस्तान की जो सियासी और मजहबी जमात है TLP, उनके नुमाइंदगान और उनके कारकुन सड़कों पर मौजूद हैं। क्या वजह है? एक साइड पे हम कह रहे हैं कि TTP हमारे पे अटैक कर रहा है, हिंदुस्तान हमारे पे अटैक कर रहा है, दूसरी साइड पे अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, अगर आप भी सड़कों पे आ जाएंगे, हम क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम फलस्तीन के साथ हैं, अच्छा, इसराइल के साथ नहीं है। जी ठीक है। ये इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, हाँ। हम फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। असल हक भी फलस्तीन का है। अच्छा। ये नजायज औलाद है, ठीक है। ये यहूदियों की नजायज औलाद है इसराइल। अच्छा, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुसलमान कौम को ये जलील करना चाहते हैं। नहीं तो आपको तो ये प्रोटेस्ट जो ये हुकूमत है ना, ये जो हुकूमत है, हमें सिर्फ बेनकाब, हम इनको बेनकाब करना चाहते हैं। ये हमारे साथ नहीं है, फिर किसके साथ है? ये यहूदियों के साथ है, इसराइल के साथ, ये हमारे साथ नहीं है। अच्छा। क्यों भला? इनका मेन मकसद ये है कि इसराइल को तस्लीम करना। अगर ये इन्होंने 10 दिन पहले कॉल दी हुई थी, ठीक है ना, कॉल दी उन्होंने, 2 दिन पहले हमारे बंदे शहीद किए। अच्छा, लब्बैक गवर्नमेंट के कोई एक ऑफिशियल नुमाइंदे का बताएं जिसने स्टेटमेंट दी हो कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तस्लीम करने। कोई एक मुझे बताएं ना कि ख्वाजा साहब ने कह दिया, शहबाज शरीफ ने कह दिया, किसने बोला है? यही तो बात है। आप मुंह पे नहीं कहेंगे बज़ाहिर आप साथ हो। अच्छा, मैं आपकी बात करता जी हूँ, जी बिल्कुल, मैं समझ रहा मुंह हूँ। पे नहीं कह सकते, बाहिर तो आप साथ हो। फिर क्या ये वजह है? तस्लीमी का ही मकसद था। जी जी, हम पूरा मैं इंतजार करते, कोई यहाँ पे दिखाए किसी ने बम बारूद को गोलाबारी की है। ये शल वगैरह चल रहे हैं, हम पे मारे गए हैं। मेरी बात है। गोलियां चल रही है हम पे, ठीक है। क्या करें हम बताएं? 4 बंदे जिन्हें जिनकी जाने गई है, 4 गई हैं, 4 घर तो उजड़े हैं ना। बात सुने, 4 घर उजड़े हैं ना, ठीक है। वो देखे कब तक हम जाने देते रहेंगे नहीं, वैसे एक सवाल है लास्ट में, जाहिर बात है पूरा मन हक एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो या कोई आम पाकिस्तानी हो। लेकिन इस प्रोटेस्ट का, इस एहतजाज का, ये इस कॉल का मकसद क्या है? अचानक से सड़कों पे आ जाना, मकसद यही 2.5 है, साल आप खामोश रहे, एक दफा पहले धरना किया, 2 दिन 4 दिन हफ्ता चला, फिर अभी आप धरना कर रहे हैं। ये 6 माह पीछे ईरान और इसराइल की जंग हुई है, तब आप क्यों नहीं सड़कों पे निकले? फिर उसके बाद अगर हम बात करें कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया, तब आप क्यों नहीं सड़कों पे निकले? क्या वो मुसलमान नहीं? बात सुने, ये आप जो कह रहे हो वो ठीक है जी, हमें अपने पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में रहते हैं, जी। हमारा हक है ना कि हम अपने फलस्तीन भाइयों के लिए एहतजाज करें। बिल्कुल। हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने 2 दिन पहले हमारी मस्जिद के ऊपर इन्होंने किया। किया, क्यों? वजह ये ना, ये आप उनसे पूछे कि क्यों। ठीक है, आपका मकसद क्या? आप लास्ट हमारा एक ही मकसद है, वो सबसे आसान मकसद इसराइल जो एक्सेप्ट नहीं करना। नहीं करना। इसराइल में जायज बाप का औलाद है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम जो हम पुरसकून जाना चाह रहे थे, वो इस्लामाबाद में जाना चाह रहे थे, और एम्बेसी के बाहर हमने सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करना था। ठीक है, बाहर के यूरोप कंट्रियों में हुआ एहतजाज, जी जी, कुछ हुआ? नहीं, हमारी हुकूमत अच्छी क्यों है? ठीक है। बताएं भैया। इन्होंने मुआहिदा करने के बाद भी फलस्तीन पे मजाइल दागे हैं। इसराइल नाजायज औलाद है, हम ऐसे इसलिए नहीं निकाले, हम फलस्तीन के लिए खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। चले, हर एक की अपनी अपनी राय है, लेकिन मेरे ख्याल लेकिन ये से जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ठीक है। कि हम फलस्तीन के साथ हैं और ताक़यामत रहेंगे। चलिए, हम अपनी हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं हमारी बनती। एक साइड पे फलस्तीन के साथ हैं, आप कहते हैं ना मुसलमान पूरी दुनिया के भाई हैं, एक मुट्ठी की तरह, एक जिस्म की तरह। दूसरी साइड पे ये अफगानिस्तान वाले भी भाई हैं, मुसलमान हैं, तो ये हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मेरी बात सुने, नहीं, इसका जो- असल ये मसला जो सा ना, असल ये मसला जो सा ना, हाँ, हमारे अंदर के नुमाइंदे ही कर रहे हैं। ये ठीक है, हमारे इधर से देन हटा के ना, इधर को लगाना चाहते हैं, इधर का देन उधर लगाना चाहते हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, और उससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा नुकसान है। अवाम पाकिस्तान का तो हो रहा है, अवाम पाकिस्तान का भी हो रहा है, जाने जा रही हैं। गवर्नमेंट को कोई मैसेज दे दें लास्ट में। गवर्नमेंट से यही अपील है जी। कि फिल फोर ये जो सा काम है ना, आप इनको पूरा अमन एहतजाज करने दें। ठीक है। जो ये अपनी जगह पे, अगर ये कोई काम करते हैं तो हम भी आपके साथ हैं। ठीक ये अगर ये नहीं ना करते तो इनको पूरा अमन एहतजाज करने दें। चले, ठीक है जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपको एक बात बताऊं, क्या? ये हुकूमत जुल्म की हुकूमत है। अच्छा। ठीक है ना, ये किसी को भी नहीं छोड़ते, वकीलों को भी नहीं छोड़ते, नहीं, इस टाइम तो पूरी किसी दुनिया के साथ पार्टी को- ट्रेड कर रहे हैं, किसी सऊदिया, पा- मुसलमान। किसी पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है ना,
मेरी बात सुने, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे चलिए, इस टाइम। ठीक है, आए जी मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं भाई? जॉब करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इस्लामाबाद बंद, लाहौर बंद, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर बंद हो चुके हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मजहबी जमातें सड़कों पर निकल आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक साइड पे अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग का माहौल है, अफगानिस्तान कभी हमारे पे अटैक कर रहा है, कभी हम उन पे अटैक कर रहे हैं, दूसरी साइड पे अपनी मजहबी जमातें ये सड़कों पे निकली हैं, क्या आपका मौक़िफ़, क्या राय है, क्या ओपिनियन है? मौक़िफ़ तो मेरा जो पर्सनल है वो यही है कि होना तो नहीं चाहिए ऐसे। अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तो काफी पुराने चल रहे हैं। अच्छा, वो तो चलते रहते हैं सारी जिंदगी, बचपन से हम सुन रहे हैं, वो आज तक इनसे कभी सॉर्ट आउट हुए नहीं। अच्छा। आइंदा भी नहीं होने। और जो ये करंट सिचुएशन है, ठीक है। ये भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। ठीक है। बेगुनाह लोग जो है वो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जाने जा रही तो है। गलत हो रहा है। यानी गवर्नमेंट को मुज़ाकरात तक लेके जानी चाहिए बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट फायरिंग होती है। अच्छा, तरीका नहीं है, यानी मसले को हल करने का तरीका नहीं है इनके पास। प्रॉपर चैनल नहीं काम ट्रू किया जा प्रॉपर रहा। चैनल नहीं, सोल्यूशन नहीं है इनके पास। ठीक है। यानी मैंने आपको कुछ अगर कह रही है ना कि मैं आपसे इस बात पे एग्री नहीं करता, ठीक है। तो आप इस बात पे मुझे गोली मार दें, ये नून लीग ये कर रही है। नहीं, चले किसी एक जमात का नाम नहीं लेंगे, ये कहेंगे जो हुक्मरान है वो ऐसा कर हुक्मरान रहे हैं। ऐसे हैं कि जो कोई सर उठाता है ना, कोई अगर कोई मुतालबा लेके आता है, ठीक है। तो उसको मुतालबा सुने है। और उसको सोल्यूशन दे। नहीं, कहा यह जाता है, हमारी स्टेट ये कहती है कि अभी इस टाइम पे इंडिया से रिसेंटली जंग हुई, हाँ, बिल्कुल। फिर अफगानिस्तान के साथ हालात खराब हैं, ऐसे ही है। ऐसे में बाहर के कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे यहाँ पे प्रॉक्सीज चलाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग बाहर निकलते हैं और हमें फिर करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। गवर्नमेंट फेलियर है, अच्छा, टोटल गवर्नमेंट फेलियर है। अगर ये सब आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन ये है, ये जो इन्होंने अभी कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती, ये सोल्यूशन नहीं है। फिर क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि जब ये चीजें होती है ना, इससे पहले उन लोगों से जाके मिले, उनसे बात करें। ठीक है। एकदम से कोई बात भी नहीं करता और आगे बाद में डायरेक्ट गोलियां चलने लग जाती हैं। आम आवाम भी इसमें जो है वो बिल्कुल मुश्किलात का मुश्किलात है, लोग जख्मी होते हैं। आम आवाम, रात को भी एक राहगीर शहीद हुआ है, रिक्शे से उतरा था कोई मेरे हाथ से। अभी भी यहाँ पे जब मैं इधर था काफी देर फंसा रहा हूँ। एक यू टर्न लेना था मैंने, ठीक है। और पहले रेंजर्स ने डंडे मारे हैं आम लोगों को, हमें के निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये कोई तरीका समझ नहीं आता। हलचल अफरा तफरी थी कि किसी बंदे को कोई चीज समझ नहीं आती, हो गया रहा है। एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एजुकेटेड सिटीजन, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाइए, ऐसे ही रहेगा? पाकिस्तान के बाहर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, इधर तो कोई जिंदगी नहीं है, इंसाफ ये नहीं है। अपना कंट्री तो अपना है, फिर भी इंसाफ नहीं है। आपका मुझे ये बताएं कि आपको भी यहाँ पे कुछ हो जाए ना, आपको इंसाफ नहीं मिलना। अच्छा। बिल्कुल, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है। ये चीजें जो ये ऑन रिकॉर्ड है, कल आप अदालत जाएंगे और कहेंगे गोली चली थी, ठीक है। किधर चली थी, किसको लगी थी, ठीक। ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे में पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाता है? इधर साथ आ जाए भाई। पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाता है कि आम कंट्री? हमारा इमेज आता है कि हम जाहिल लोग हैं, इलिटरेट, अच्छा, नहीं बहुत इलिटरेट। वो इस वजह से कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चले जैसे भी आई है, लेकिन उसके पास हमारे मसाइल का हल नहीं है। ठीक हो गया। कोई भी मसला हो, ये वाला भी नहीं इनसे हल हो रहा। ठीक है। बाकी भी महंगाई किधर पहुंच गई, 50-50 रुपए पेट्रोल ऊपर जाता है और 50 पैसे नीचे आता है। कोई भी मामला ले लेना, नहीं, कहा यह जाता है कि भाई इंडिया इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, आपको लगता है? कोई भी नहीं। ये लाहौर शहर है, इधर हर चीज ओपन है, इंडिया ने किधर से आना है? ठीक है। अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो भी चलो। चीज बताएं, नहीं बताएं, एविडेंस के साथ आगे भी बताएं। ठीक है। एविडेंस होते हैं ना हर चीज के। विदाउट एविडेंस मैं भी आपको कहूँगा आप इंडियन एजेंट हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं पागल हो गया तो। ठीक है। नहीं, मुझे तो बड़े लोग कहते भी है ना, उससे नहीं, तो वो माना गलत कि कहते हैं ना, गलत कहते हैं। मुझे भी कल को कहेंगे हाँ कि आपने मैंने तो यानी आपको पहले पाकिस्तान में कहा, एक आम सी मैं चीज है। कोई पर्सनल राय दूंगा, बाद में मुझे भी उठा ले। तो इधर इस माशरे में बर्दाश्त भी खत्म हो गई है, गवर्नमेंट में भी बर्दाश्त। जो घर का बड़ा होता है ना, उसमें बर्दाश्त होती होनी है। चाहिए, जो होती इंतजामिया है है, ना। जो पूरे घर को चला रहे ये हैं। आपने देखा क्या हुआ अभी पीछे आधा घंटा पहले, आम आवाम ने सफर किया है इसमें। ठीक है। इधर मैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूंगा, कोई भाई ने solution बड़ी नहीं है। पोलाइट वे में बात की है, बड़े नॉर्मल अंदाज में बात की है कि जो आम पब्लिक है वो इससे मायूस है इंतजामिया से, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो दूसरे हमारे जो अदारे हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनसे Failure। मायूस है और इनका ये कहना फेलियर है। जबकि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन ये एफर्ट नहीं है। अच्छा, ये एफर्ट नहीं है, ये जुल्म है। अच्छा। एफर्ट तब होती बैठ के डायलॉग्स होते हैं, एफर्ट होती है यार आप ये बात काम कर रहे हो ना करो,
हम इसका बैठ के मसला करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपका इशू है हमें बताएं। कुछ मैं दो बातें आपकी मान लूं, दो बातें आपके, यार वो बात में तू ठीक था, ये बात में मैं ठीक हूँ, चल मिल के चलते हैं। बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, हमारे हमसाए भी हमसे लड़ने को आ रहे हैं। अफगानिस्तान ये तरीका बात करने का, ओए होए होए तूने बात की मेरे खिलाफ, ला फिर तू जाता क्या, ये तो तरीका ऐसे मसला हल हो सकता है आपके ख्याल से? ये कभी क्या ये जो हाँ इतने बड़े डायलॉग लोग- से अभी भी तो एंड में डायलॉग होने हैं, वो नहीं होने हैं तो फर्स्ट बंदे मार के क्या मिल गया इनको। ठीक है, चलिए जी, आपने बड़ी अच्छे अंदाज में गलत बात बात की है, अच्छा लगा। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना जरा। शर्म कर Direct ले लेके। और चीजों को टाइमली मैनेज कर रहे हैं, नहीं चलता तो छोड़ के चले जाएं। बेहतर ये हम मुल्क छोड़ के जाएं, आप ही चले जाएं, मेहरबानी, सारा कुछ तो बाहर है, ठीक है। इधर हम पे जुल्म करने की क्या जरूरत है आपको। चले जी, गवर्नमेंट का ये बिजनेस मैसेज चल था, रहे हैं। आम पब्लिक के लिए मैसेज था। और ये थी आज जो भाइयों से बात की, मुख्तलिफ लोगों से बात की। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन नवाज। क्या करते हैं हसन भाई? मेरी उर्दू में दुकान है, डैडियों के फटा लगाता हूँ। ठीक है, इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत है, खास तौर पे लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें, शहर सारे बंद हो रहे हैं, पाकिस्तान बंद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसका जिम्मेदार कौन है? मजहबी जमातें जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या बाहर से कुछ लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे प्रॉक्सीज चला रहे हैं? अभी गवर्नमेंट जिम्मेदार है सिर्फ। गवर्नमेंट? हाँ जी, अभी गवर्नमेंट जिम्मेदारी है। इनसे है। पूछा जाए इनका मुतालबा क्या है? क्या मुतालबा है? इनका मुतालबा क्या है? सिंपल बात ये करेंगे इनसे आपसे, ठीक है, तो ये अपना जवाब दे देंगे बस। इनका मुतालबा लेकिन सुना ऐसे जाएगा। सड़कों पे आना, अचानक से सड़कें बंद कर देना, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में फिर इमेज भी खराब होता है कि मतलब। लेकिन इन्हें भी चाहिए ना कि उनकी बात सुने, जब बात सुने फिर पूरा उतरे उनकी बात के ऊपर। ये टीएलपी के क्या मुतालबात हैं आपके ख्याल से? इनका मुतालबा यही सिर्फ फलस्तीन के बारे में है, इनके हमारे पर जब मुतालबा सुने जाए। ठीक है, जो उनके बंदे शहीद किए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बात वगैरह जो उन्होंने की है। आपको लगता है कि अफगानिस्तान या इंडिया या कोई भी हमारा जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वो ऐसे मौके से फायदा उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है, क्योंकि बिल्कुल उठाएगा, जो भी है वो फायदा उठा सकता है। ठीक जिस है, तरह इंडिया इस टाइम इंडिया को पता है वो कि जंग के क्रैश चल रहा है इंडिया से, हाँ। जंग के मोड में है, कुछ भी फायदा उठा सकता है। ठीक हो गया। ऐसे ही है। चले जी, ये हमारी पब्लिक को भी चाहिए सोचे, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हम सोचे। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। पर्सनल ओपिनियन की अगर बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि हर पाकिस्तानी का हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करे और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, मजहबी और सियासी जमातें सड़कों पर हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें, अभी कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के फोर्सेस पर अटैक किया, बदले में पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। खबरें ये हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर हम इंटरनली एक दूसरे से लड़ेंगे, पार्टीज एक दूसरे से आपस में आएंगी, कंफ्लिक्ट का शिकार होंगी, तो शायद इससे पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान की मजहबी जमातें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नुकसान होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।